दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बनने वाला तूफान रोज अपने नए नए रंग दिखा रहा है। दोस्तों, आईएमडी ने इसके ट्रैक में आज फिर थोड़ा फेरबदल किया हुआ है। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, पहले हम आपको आज की रिपोर्ट दिखा दें, यानी कि 17 अक्टूबर की रिपोर्ट। तो इसमें भी थोड़ा सा बारिश में फेरबदल हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश में तो जो है छिंदवाड़ा और सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, बैतूल, इन जिलों में आज बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग थे, यहाँ पर अब बारिश की संभावना कम हो गई है, जबकि उत्तरी भागों में यानी कि सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया आसपास के भागों में यहाँ पर आज बारिश होने के आसार है। महाराष्ट्र के भी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में आज भारी बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। राजस्थान के पश्चिमी भागों पर एक एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में मौसम साफ बना हुआ है। और अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं सिस्टम के ट्रैक के बारे में। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में कल तक पहुंच जाएगा और यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, करेंगे यहाँ पर 23 अक्टूबर की। तो देखिए, 23 अक्टूबर में ये बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा और ये साइक्लोन स्टॉर्म बनने के इसके पूरी संभावनाएं हमें नजर आ रही है। साइक्लोन स्टॉर्म ये बनेगा और इसके कारण देखिए, इसका जो दायरा है अब वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। पहले की जो अपडेट थे उनमें इसका दायरा काफी कम था, लेकिन अब जो है इसका दायरा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। तो इसके कारण आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में इसके कारण पूर्वी हवाओं का फ्लो बनेगा। यहाँ तक पूर्वी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात में ही उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा। यानी कि काफी बड़े एरिया में अभी इसकी जो है स्थिति वो देख रही है हमें बनती हुई। और यहाँ पर 24 अक्टूबर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये जो पूर्वी हवाएं हैं इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के भागों तक भी पहुंचनी शुरू हो जाएगी और उत्तर पश्चिमी हवाएं राजस्थान और गुजरात के भागों तक ही आने के आसार हैं। और इस सिस्टम के कारण देखिए, इसका भी दायरा जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफी बड़ा हो चुका है, काफी बड़े दायरे में है ये। और इस सिस्टम के कारण उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कई भागों में अच्छी खासी बारिश होने का आसार है। हालांकि सबसे अधिक जो ये तबाही मचाएगा वो अब की रिपोर्ट के मुताबिक उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के और पश्चिम बंगाल के तटवर्तीय भागों में इसके कारण काफी भारी नुकसान पहुंचने की संभावना हमें नजर आ रही है। यहाँ पर 25 अक्टूबर की अगर हम रिपोर्ट देखें तो देखिए, 25 अक्टूबर में आईएमडी इसको दिखा रहा है कि ये उड़ीसा के भागों में अंदर एंटर करेगा और इसके कारण देखिए, जब तेजी के साथ ये हवाएं यहाँ पर टकराएंगी तो यहाँ पर उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल के भी कई भागों में भीषण बारिश होने के आसार बनेंगे। आंध्र प्रदेश में भीषण बारिश होगी, यानी कि काफी भारी तबाही यहाँ पर मचाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कई भागों में इस सिस्टम के कारण बारिश होने के आसार अभी फिलहाल की स्थिति में हमें नजर आ रहे हैं। और ये पूर्वी हवाएं लगातार भारत के यानी कि मध्य मैदानी राज्यों में भी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और यहाँ पर कुछ भाग इसके राजस्थान के भी रहेंगे। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में सिस्टम के कारण पूर्वी हवाओं का फ्लो बन जाएगा। और जब दोस्तों पूर्वी हवाएं का फ्लो बनेगा तो यहाँ पर भी बादल आने की संभावनाएं बन जाएंगी और जब बादल आएंगे तो देखें फिर कहीं ना कहीं बारिश होने की संभावनाएं बन जाती है। और यहाँ पर 26 अक्टूबर में भी ये सिस्टम उड़ीसा के ही भागों पर बना हुआ है और इसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में भी बादल छा जाएंगे। यहाँ पर भी कुछ बारिश की गतिविधियां सिस्टम के कारण देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ये काफी हैवी साइक्लोन बनने के इसके आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए दायरा इसका काफी बड़ा हो चुका है। पहले की रिपोर्ट में इस तरह की इसकी संभावनाएं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जो आज का एमडी की रिपोर्ट आई है तो उसके मुताबिक इसमें काफी फेरबदल हुआ है। यहाँ पर आप 27 अक्टूबर में देख पा रहे हैं, तो 27 अक्टूबर में भी ये उड़ीसा के ही भागों पर बना हुआ है और यहाँ पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में काफी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई भागों में भारी बारिश होने के आसार बन रहे हैं। दोस्तों, अब इसके ट्रैक को लेकर देखिए, अब ये एक चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि ये अब एक ऐसा ऊंट हो चुका है कि इसका ये नहीं पता कि ये किस ओर बैठेगा। तो अभी हालांकि अभी इसकी संभावना यही है कि ये यहाँ से ही रिकवर करेगा। और दोस्तों, जीएफएस मॉडल जो हैं वे भी उसको इसी तरह से दिखा रहे हैं। पहले ये इस तरह से बंगाल की खाड़ी से ही होकर बाहर निकल रहा था, अब ये इधर से मैं आपको वो भी दिखाऊंगा।
तो अब थोड़ी सी चिंता करने की जरूरत है कि ये अब इस सिस्टम के कारण भारत के मध्य और मैदानी राज्यों में बारिश हो सकती है। तो लगातार हम इस पर नजर बनाए हुए हैं, जिस भी तरह की हमें रिपोर्ट मिलती रहेगी हम आपको इसके बारे में डेली जानकारी देते रहेंगे। आइए अब GSF के मॉडल में भी देखते हैं कि ये किस तरह से मूव कर रहा है, उसमें ये दर्शा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं 22 अक्टूबर की रिपोर्ट है और 22 अक्टूबर में ये बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इसने अपने चारों ओर हवा घुमानी शुरू कर दी है यहाँ पे। और जैसा कि हम आगे बढ़ रहे हैं 23 अक्टूबर 24 अक्टूबर पर, तो देखिए ये क्या हुआ कि यहाँ से इस तरह ही इसे GFS मॉडल दिखा रहा है कि यहाँ से इस तरह से आगे उड़ीसा के भागों पर बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। और यहाँ पर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 25 या 26 अक्टूबर के दौरान ये GFX मॉडल इसको उड़ीसा के इतने अंदर नहीं दिखा रहा। पहले जो उसका ट्रैक था वो देखे इस तरह से यहाँ से होता हुआ और यहाँ से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से भी बाहर था, लेकिन अब इसके ट्रैक में ये इतना फेरबदल हो चुका है कि ये यहाँ से बंगाल की खाड़ी में आके और यहाँ से इस तरह से होता हुआ और ये यहाँ से होकर निकलेगा। अगर ये उड़ीसा के भागों से आता है तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यानी कि इन दोनों मॉडलों में फर्क है। जो IMD की रिपोर्ट है वो दिखा रही है कि उड़ीसा के भागों पर ये हिट करेगा, उड़ीसा के भागों पर बना रहेगा, उड़ीसा में काफी भीषण तबाही मचा सकता है। और GFX मॉडल के मुताबिक ये जो सिस्टम है ये यहाँ से हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम के भागों से होकर आगे निकल रहा है। अगर ये यहाँ से होकर निकलता है तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई भागों में ये भारी तबाही मचा सकता है। और अगर ये यहाँ से उड़ीसा के भागों से IMD के मुताबिक अगर हम इसे देखें तो उड़ीसा में भारी तबाही मचा सकता है। देखिए अब चिंता का विषय बन चुका है ये साइक्लोन। तो जैसा भी होगा, जिस तरह से भी होगा, हम आपको डेली इसका अपडेट देते रहेंगे। तो अभी मैंने आपको दोनों तरह से इसकी स्थिति बता दी कि IMD इसको उड़ीसा के भागों से दिखा रहा है और GFX मॉडल इसको इस यहाँ से पश्चिम बंगाल और सिक्किम के भागों से आगे दिखा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि इसके ट्रैक में फिर से क्या कुछ फेरबदल होता है। जैसा भी होगा हम आप सभी को डेली अपडेट देते रहेंगे इस साइक्लोन का। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।